जय मां मसाणी। आप सभी साधक मित्रों का मेरी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आप सभी को ज्ञात है कि अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है। 10 तारीख से गुप्त नवरात्रि के श्री गणेश होने वाले हैं। तो गुप्त नवरात्रि पर कौन सी साधना करनी चाहिए और उसमें कौन से नियम आदि पालने हैं और किस प्रकार से उसमें सिद्धि मिलती है। देखिए, गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है कि इसमें आप कोई किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हो, चाहे भूत प्रेत आदि की साधना भी इस नवरात्रि में आप सिद्ध कर सकते हो। ठीक है। और महाकाली माता के जो उग्र रूप है, जैसे रोड का काली, फिर मसान काली, जैसे शमशान काली, फिर मसाणी मेलडी, मसाणिया भैरव, मसाणिया हनुमान, मसाणिया वीर, कपालिया वीर, भीलिया वीर, खिमड़िया वीर, ऐसी सब साधना आप इस नवरात्रि में सिद्ध कर सकते हो। और मैं कुछ ऐसे मंत्र भी आपको बताऊंगा जो आप इस नवरात्रि में आपको किस तरह से साधने हैं और क्या विधि है। अगर आप शमशान में जाकर साधना नहीं कर सकते हो तो शमशान के बराबर भी आप सिद्धि घर में भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन उसमें एक विधि, एक क्रिया करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको, अगर कोई भी आप शमशान साधना करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि शमशान की मिट्टी और चौराहे की मिट्टी, इन दोनों को मिक्स करके काले कपड़े में बिछाकर, यानी काले कपड़े के अंदर उसको रख देना है और फिर उसको आसन के नीचे रखकर आपको साधना करनी है। चाहे कोई भी साधना आप करोगे अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। और साधना करने से पहले भोजपत्र के ऊपर जिस मंत्र को भी आप साधना चाहते हो उस मंत्र को कुमकुम से लिखना है, फिर उसको पंचोपचार उस मंत्र का पूजन करना है। ठीक है। धूप, दीप, गंध, पुष्प और नैवेद्य, इस प्रकार से आपको पंचोपचार पूजन करने के बाद उस मंत्र को, भोजपत्र के ऊपर जो मंत्र आपने लिखा है उसको बहती हुई नदी में आपको प्रवाहित कर देना है। तो इस प्रकार से अगर आप ये क्रिया करने के बाद जो भी मंत्र साधोगे उस मंत्र में अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अब मैं कुछ ऐसे मंत्र बताता हूँ जो इस नवरात्रि में आप साध सकते हो। मैं आपको काल भैरव का एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को भी आप एक नवरात्रि में साध सकते हो। मसाणी मेलडी के भी कुछ मंत्र बताऊंगा, माँ उक्ता की मेलडी के भी मंत्र दूंगा मैं, सती माता का भी, सिकोतर माता का भी कुछ मंत्र आपको मैं बताता हूँ जो आप साध सकते हो। ओम नमो आदेश गुरु को काला भैरव काला केसा कानो मुद्रा भगवा वेश मार मार काली पुत्र 12 कोस की मार बूता हाथ कलेजी कुआं गेड़िया जहाँ जारू भैरव 7 12 कोस की रिद्धि लाओ 24 कोस की सिद्धि लाओ सोती हुई जगाई लाओ बैठी हुई उठाई लाओ अनंत केसर की भारी लाओ गोरा पार्वती के बिछिया लाओ गलिया की रस्तान मोहू कुएं बैठी पनियारी मोहू गाती बैठा बनिया मोहू गुरु बैठी बनियानी मोहू राजा की रजवाणी मोहू मीलो बैठी रानी मोहू डाकिनी को साकिनी को भूतनी को पलितनी को अपरी को पराई को लाख को लपटाई को धूम को धक्का को पलटिया को चोर को चुगाट को काचा को गलवा को भूत को पलित को जिन को राक्षस को बेरिनों से बरी कर दे नजरो जर दे ताला इतना भैरव ना करे तो पिता महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे माता पार्वती का चीर फाल लंगोट करे चल डाकिनी साकिनी चोड़ू में लबा करा देव मत की धार भरी सभा में दुआने में कहाँ लगाई वार खप्पर में खाए मसान में लौटे ऐसे काल भैरव की कौन पूजा बेटे राजा बेटे रात से जाए प्रजा बेटे दूध पूछ से जाए जोगी बेटे ध्यान से जाए सबद साचा पिंड का चलो मंत्रेश्वर वाचा। इस मंत्र को आपको, भैरव जी का ये मंत्र है, इससे पुण्य सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो, यानी कि पुण्य सिद्धि, आपको भैरव जी की पुण्य सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पर आपको जाप करना है और रात्रिकालीन साधना है। देखिए, मैं जो भी साधना बताऊंगा सब रात्रिकालीन है। दिन में भी आप साधना कर सकते हो, लेकिन वो सिकोतर माता जो सात्विक शक्ति है उनकी आप दिन में साधना कर सकते हो। जैसे ब्रह्मणी माता है, उनकी भी साधना आप दिन में कर सकते हो। उक्ता की मेलडी जो होती है उनकी आराधना सुबह में 4 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप कर सकते हो, यानी कि सूरज उगता है ना, सूर्य उदय के समय आप इनकी साधना कर सकते हो। मैं मेलडी माता का भी एक मंत्र देता हूँ, उक्ता की मेलडी का। सूरत ते छोटे माता मेलडी आवी सात सुक्ति निपास दरिया निर्पिती है काचा पकड़ भरती है सात भट्टीनो दारू पीती है मारी बोलावेली ना आवे तो सात सुक्तिनी दुआई फरे तेथी ना आवे तो शिव शक्ति ना बाण फरे हालाल रही भरणी देवी उक्तानी देवी माँ मेलडी हाजिर था। इस मंत्र से माँ मेलडी को आप सिद्ध कर सकते हो, माँ मेलडी को हाजिर भी कर सकते हो। सिमर कर उनको हाकल पाड़ोगे तो वो अवश्य ही आपके शरीर में माता की सवारी आने लग जाएगी। लेकिन इसकी भी आराधना आपको इस गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो। जितना भी आप मंत्र को गुप्त रखोगे
मंत्र को जितना आप गुप्त रख के साधना करोगे उतना ही धारदार और इतना पावरफुल आपको रिजल्ट मिलेगा। नवरात्रि में आपको एक नियम करना है कि तीनों संध्या में, यानी सुबह में, दोपहर में और शाम को, अगर आपको टाइम मिले तो तीनों संध्या में जाप का नियम बना लीजिए। यानी कि एक माला सुबह में करिए, एक माला दोपहर में करिए, एक माला रात्रि काल में। इस तरह से तीनों संध्याओं का अनुष्ठान करिए। एक समय का भोजन ग्रहण करिए, यानी कि 9 दिन तक आपको उपवास रखना है और 9 दिन तक भूमि सहन करना है। इस तरह से अगर आप अनुष्ठान करोगे तो अवश्य ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो भी मंत्र को आप साधना चाहते हो उसका मैंने आपको एक विधि बताई कि उसको भोजपत्र के ऊपर कुमकुम से आपको लिख कर फिर उसको पंचोपचार पूजन करके बहती हुई नदी में अगर आप उसको प्रवाहित कर दोगे तो भी वो मंत्र जागृत हो जाएगा और फिर उस मंत्र को आप साधोगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। तो मित्रों, मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दूंगा। अगर आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो मुझे व्हाट्सअप भी करके, अगर आपको साधना संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप या कमेंट भी कर सकते हो। जय मां शनि मित्रों, जय मां।